नमस्कार स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं कि बीए फाइनल में पास होने के लिए जो है वो कितने नंबर चाहिए। ठीक है, कौन सा पेपर को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, किससे जो है वो कैसे जो है वो फेल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, कैसे पास होते हैं, कब जो है वो उनके ब्रेक लगती है। यहाँ तक कि हम ये भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो फाइनल ईयर में अगर परसेंटेज निकालने हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं, अगर पूरे ऑल ओवर बीए के उन्हें परसेंटेज निकालने हो तब वो कैसे निकाल सकते हैं। आज मतलब डिटेल में ये वीडियो होने वाला है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यूअसली जो है आप लोगों को वीडियो को देखते चले जाना है, तभी आप लोगों को सारी चीजें जो है समझ में आने वाली। सबसे पहले मैं पास मार्किंग के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता दूं और बाद में अपन जो डिटेल में बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपन पास मार्किंग के बारे में बात करें, मान लेते हैं कि आप लोगों को प्रैक्टिकल कोई सब्जेक्ट नहीं है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, मैंने एक परफॉर्मा ले लिया है यहाँ पर। मान लेते हैं कि आप लोगों के तीन कोई सब्जेक्ट है ऐसे कि हिंदी लिटरेचर है एक, ठीक है, एक आप लोगों के पास जो है पॉलिटिकल साइंस है और एक हिस्ट्री है। तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं आप लोगों के पास। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के दो दो पेपर होंगे। हिस्ट्री के भी जो है वो आप लोग, हिंदी के भी आप लोगों के जो है दो पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। पॉलिटिकल साइंस के भी आप लोगों के दो पेपर होने वाले हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। और हिस्ट्री के भी आप लोगों के दो पेपर होने वाले हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। और आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोगों के कोई भी जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो आप लोगों के सारी जो पेपर है वो 100 नंबर के हैं। समझ में आ रही है? मतलब टोटल मिलाकर के आप लोगों के 6 जो पेपर हैं, ठीक है, ये 6 पेपर आप लोगों के जो हैं वो कितने नंबर के हैं? 100 नंबर के, 100 नंबर के हैं, मतलब 600 नंबर के हो गए हैं टोटल। अब आप लोगों को अगर हिंदी लिटरेचर के दोनों पेपर्स को पास करना है तो टोटल मिलाकर के आप लोगों को 72 नंबर लेकर के आना है। सिर्फ कितने? 72 नंबर लेकर के आना होगा। ठीक है, चाहे आप लोग जो है वो पॉलिटिकल साइंस को पास करें तब भी आप लोगों को 72 चाहिए, हिस्ट्री को चाहिए पास करना है तब भी आप लोगों को 72 नंबर ही चाहिए, अगर आप लोगों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो। ऑल ओवर मिला करके आप लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट पेपर में आप लोगों के जो है आप लोगों ने 72 नंबर ही बना लिए, दूसरे पेपर में आप लोग जीरो आ गया, तब भी आप लोग पास कर जाएंगे किसको? हिंदी लिटरेचर को आप लोग पास आउट कर देंगे। मान लेते हैं कि आप लोगों के जो है वो फर्स्ट पेपर में मान लेते हैं 50 नंबर आ गए हैं और दूसरे नंबर में आप लोगों के सेकंड पेपर में 20 नंबर आए हैं, तो अब आप लोगों के 50 और 20 का सम कितना हो जाएगा? 70 होगा। 72 से कम रह गया। समझ में आ रही है? दो नंबर कम रह गए, तो जो कम नंबर वाला था 20 वाला, ये वाला, ठीक है, वो पेपर आप लोगों का क्या रह जाएगा? बेक रह जाएगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, लेकिन फाइनल में बेक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो आप लोगों को क्या दी जाएगी? सप्लीमेंट्री दी जाएगी, अगर आप लोगों का यही पेपर बेक है तो। लेकिन आप लोगों का मान लेते हैं कि हिस्ट्री में भी एक पेपर बेक रह जाता है, कोई पेपर मान लेते हैं कि एक नंबर में 20, इसमें 20 आए हैं, उसमें 50 आ गया है, तो ये वाला भी पेपर बेक रह गया। अल्टरनेट दो पेपर बेक रहते ही तुम्हें क्या दे दी जाएगी? फेल दे दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप लोगों के ये आप लोगों ने दोनों पेपर पास कर लिए हैं, इसमें आप लोगों ने कौन से के? हिंदी लिटरेचर के दोनों पेपर पास कर लिए हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी आप लोगों ने दोनों पेपर पास कर लिए हैं, दोनों को मिलाकर के आप लोगों ने बेहतर नंबर ले लिया आप लोगों ने। लेकिन आप लोगों ने हिस्ट्री के दोनों पेपर जो है वो पास नहीं हुए। मान लेते हैं कि एक में 20 नंबर आ गए, दूसरे में 20 नंबर आ गए, या ऐसे कुछ नंबर आ गए, मिला करके 72 नहीं बन रहा है, या दोनों में ही कम बन रहा है, बहुत कम आ गए हैं, मान लेते हैं 20 आ गए हैं। इस कंडीशन में आप लोगों को दोनों पेपर क्या रह जाएंगे? बेक रह जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, दोनों पेपर क्या रह जाएंगे? बेक रह जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों के एक नंबर में, एक में जैसे मान लेते हैं 40 नंबर आ गए, 36 आ गया ना इसमें, और एक में जो है मान लेते हैं कि आप लोग 20 नंबर आए तो 30 जो है 72 तो नहीं बना। इस कंडीशन में 20 वाला एक बेक रह जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों के दोनों में 20 या ऐसा कुछ है, 22 23 ऐसा कुछ आ रहा है, या 15 है या 5 है, तो आप लोगों के दोनों ही पेपर बेक रह जाएंगे। इस कंडीशन में आप लोगों को फाइनल में क्या मिल जाएगी? सप्लीमेंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों के 216 ऑल ओवर 72 72 72 मिलाकर इस तरीके से बन जाते हैं तो आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा? स्टूडेंट्स पास कर दिया जाएगा। सिंपल सा ये रूल है। अब बात कर लेते हैं हम, अगर आप लोगों के जो है वो क्या है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में चेंज सिर्फ इतना आने वाला है, जैसे कि हिंदी लिटरेचर है तो वही 72 आप लोगों को ऑल ओवर दोनों को मिलाकर के बनाने हैं। पॉलिटिकल साइंस है तो वही आप लोगों को दोनों दोनों पेपर को मिलाकर के क्या कितना बनाना है? 72 नंबर बनाने हैं। लेकिन आप लोगों को ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट पेपर जो है वो 75 का होता है, सेकंड पेपर भी आप लोगों को कितना होता है? 75 का होता है। और आप लोगों का ये जो पेपर है प्रैक्टिकल पेपर, वो कितने का होता है? 50 नंबर का होता है। तो अब आप लोगों को पासिंग मार्क्स किस तरीके से होने वाले हैं? तो एक पेपर को, ज्योग्राफी के एक पेपर को पास करने के लिए आप लोगों को 27 नंबर चाहिए होंगे। कितने नंबर? 27। दूसरे पेपर को भी पास करने के लिए 27 चाहिए। ऑल ओवर मिलाकर के जो है वो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। मतलब दोनों पेपर को पास करने के लिए तुम्हें सिर्फ 54 नंबर चाहिए। चाहे एक में ही 54 क्यों नहीं ले आओ 75 में से, दूसरे में जीरो आएंगे तभी भी तुम्हारे जो है वो दोनों पेपर तुम्हारे क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। अब जितने कम रहे, जिसमें कम है वो पेपर तुम्हारा बेक रह जाना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बेक यहाँ रहेगा नहीं तो तुम्हें सप्लीमेंट्री मिलेगी, सप्लीमेंट्री एग्जाम देनी पड़ेगी।
या रीचेक करवा के भी तुम पास आउट कर सकते हो। बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो 50 नंबर का होता है, 50 का तुम जो है वो कितना लगा लो, 36% निकाल लो। तो प्रैक्टिकल जो पेपर है उसको पास करने के लिए 18 नंबर चाहिए होंगे तुम्हें, ये कॉन्सेप्ट है। और मिला करके फिर भी जो है वो 216 होने वाला है, क्योंकि 54 और 18 को मिला करके जो नंबर बनेगा वो 72 ही होगा। तो ज्योग्राफी को भी ऑल ओवर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को मिला करके भी जो है वो 72 नंबर ही आप लोगों को चाहिए पास आउट करने के लिए। ऑल ओवर जो है वो मतलब सबको मिला करके 216 से ऊपर चला जाना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट सब में 72 और 54 या 18 इस तरीके से नंबर आने चाहिए कम से कम, तो आप लोग जो है पास कर जाएंगे। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को जैसे कि मैं कुछ मार्कशीट्स दिखाऊं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हिस्ट्री में इस स्टूडेंट के आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है 42 और यहाँ पर 18 है, सम बन रहा है 72 नहीं बन रहा, तो ये 18 वाला जो है वो फेल रह गया, मतलब ये बेक हो गया ये पेपर, और 42 वाला ये वाला पेपर पास हो गया। यहाँ देखो 24 है, यहाँ 51 है, दोनों को अगर तुम सम निकालोगे तो 72 से ऊपर जा रहा है, समझ में आ रही है। यहाँ 36 है और यहाँ पे 29 है, दोनों का सम जो है वो 72 नहीं हो रहा। ये 29 वाला पेपर वापस बेक रह गया। अल्टरनेट दो पेपर बेक रह गए, एक तो 18 वाला और एक 29 वाला, एक तो ये 18 वाला और एक 29 वाला, दो पेपर बेक रहते ही अल्टरनेट दो पेपर, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट में पेपर बेक रह गए। रिजल्ट क्या मिला, स्टूडेंट को फेल मिल गया। समझ में आ रही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुम्हें और कोई मार्क्स दिखाऊं, वैसे भी ये जो है फेल ही होने वाला था, कि अल्टरनेट दो सब्जेक्ट को फेल बेक रहने के बाद में भी इसका एक पेपर क्या रह गया है, एक जो है वो प्रैक्टिकल भी इसने नहीं दिया, तब भी ये फेल हो गया। इसके बाद में और देख लेते हैं, जैसे ये स्टूडेंट तो एब्सेंट ही रहा है कई में, तो इसकी वजह से ये तो फेल ही होना था। और देख लेते हैं, जैसे कि ये इसको जो है वो सप्लीमेंट्री मिली है, किसकी वजह से, इन दोनों पेपर में देखो आप लोग 47 55 अच्छे नंबर प्राप्त किए, दोनों पास कर लिए इसने। 39 और 46 ये भी दोनों पास कर लिए, 39 ये भी वाला पास हो गया, लेकिन एक नंबर ये 17 वाला, ये वाला पेपर इसका क्या रह गया, बेक रह गया। बेक तो मिलती नहीं है, तो सब रिजल्ट में जो है वो स्टूडेंट को क्या मिल गई है, सप्लीमेंट्री मिल गई है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गई ये बात। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेल इसको क्यों मिला है, फेल इसलिए मिला है कि 19 वाला जो है वो पेपर बेक रह गया, 17 वाला ये वाला पेपर बेक रह गया, ठीक है, और ये वाला 27 वाला भी बेक है, इसका तीन पेपर बेक रह गए, तो और वो भी अल्टरनेट, तो फेल तो मिलना ही था। ये वाला कॉन्सेप्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो है वो सेकंड क्वेश्चन की आप लोगों की, कि फाइनल में जो है वो परसेंटेज कैसे निकालें। फाइनल की बात कर रहा हूं, तो सिंपल सा फाइनल का अगर आप लोग परसेंटेज निकालो, जितने भी नंबर आए, मतलब मान लेते हैं आपके 200 नंबर आए, तो इस 200 में जो है वो 600 का भाग दे दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, गुणा कर दो 100 से, मतलब 200 भाग 600, और जो आ रहा है उसे गुणा कर दो 100 से, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो तुम्हारे परसेंटेज हो जाने वाले हैं, किसके, फाइनल ईयर के। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं इस बात की, कि अगर मान लेते हैं कि तुम्हें पूरे बीए के ही ऑल ओवर परसेंटेज निकालने हो, तो तुम कैसे निकालो, ठीक है। तो बीए के ऑल ओवर परसेंटेज निकालने के लिए मान लेते हैं आपकी मार्कशीट जो भी है, जितने भी आप लोगों के ऑल ओवर नंबर आए हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आप लोगों के नंबर जो है वो 1000 या 9 जो है वो 900 या इतना कुछ आ जाता है, 989 या ऐसा कुछ नंबर आ गए हैं आप लोगों के, मान लेते हैं ऑल ओवर मिला करके। तो आप लोगों को उसमें डिवाइड देना है 1800 का, मतलब 1800 का डिवाइड देना आप लोगों को, 1800 का डिवाइड देना है। जितने भी नंबर बने हैं ऑल ओवर, उन नंबर्स के बीएससी मतलब बीए फर्स्ट ईयर में, बीए सेकंड ईयर में, बीए फाइनल ईयर में, तीनों को जो है वो आप लोगों को सम करके जितना भी मिला आप लोगों को उसमें डिवाइड दे दो 1800 का, 1800 का, और जो भी आप लोगों को मिले, ठीक है, जो भी आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, उसे बस किससे मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो 100 से। जो नंबर आ रहे हैं आप लोगों के, वही आप लोगों के बीए में जो है वो एग्रीगेट ऑल ओवर जो है वो आप लोगों के क्या बने हैं, परसेंटेज बने हैं। आई थिंक आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के, सारे डाउट्स के जो है वो सॉल्यूशंस मैंने कर दिए हैं। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सभी क्वेश्चन के जवाब दे दूं। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।